सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेडिकल बुलेटिन की तो प्रदेश में कोरोना मीटर अगर हम देखें तो पिछले 12 घंटे में जयपुर में एक मौत हुई है। कुल 76 पॉजिटिव केस और सामने आए हैं। सर्वाधिक 21 केस अकेले जयपुर में सामने आए हैं। अजमेर में 3, भरतपुर में 12, धौलपुर में 5 केस सामने आए हैं। झालावाड़ में 14, झुंझुनू में 7, कोटा में 6, राजसमंद में 5 केस और आए हैं। टोंक में 1 और उदयपुर में 2 पॉजिटिव केस सामने आए। राजस्थान में अब तक अगर हम देखें तो 194 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से, जबकि 8,693 पॉजिटिव केस आए हैं। फिलहाल अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो यहां पर 2,727 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं और इनमें 2,458 प्रवासी राजस्थानी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़ गए। विकास, इस कोरोना मीटर को देखें तो क्या स्थिति लगती है, क्योंकि अब लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है, हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल कुष्मा, जिस तरह हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं उसके साथ ही जो पॉजिटिव मरीज और मौतों का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम आज की बात करें तो पिछला 12 घंटे के अंदर एक व्यक्ति की जयपुर के अंदर मौत हुई है। वहीं दूसरी ओर 76 मामले सामने आए, जिसमें सर्वाधिक 21 मामले अकेले जयपुर में सामने आए। लेकिन अगर हम बात करें इसके इतर दूसरे सब्जेक्ट की, तो जितने मरीज सही पॉजिटिव आ रहे हैं उसी गति से पॉजिटिव मरीजों का सही होना भी ठीक भी हो रहे हैं। अगर हम बात करें कल रात तक की, तो राजस्थान में अब तक का सबसे हायर रिकवरी रेट है वो पहुंचा था। 67% मरीज जो है वो अब तक राजस्थान में ठीक हो चुके हैं। यानी कि 3 मरीजों में से 2 मरीज, कोरोना के जो 3 मरीज अब तक सामने आए उनमें से 2 मरीज जो है वो ठीक होकर के अस्पताल से घर पहुँच चुके हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर बात करें अब तक के एक्टिव केसों की, तो 2727 एक्टिव केस है, जिसमें से अगर बात करें प्रवासियों की तो 2458 मरीज जो है प्रवासियों के, जो कि एक फिगर बताता है कि अगर प्रवासी नहीं होते तो काफ़ी हद तक राजस्थान में स्थितियाँ बहुत ही नियंत्रण में होती, लेकिन उनका आना भी जरूरी था। अब वो घर पहुंच चुके हैं और कम से कम अधिकांश जो प्रवासी है उनका जो क्वारंटाइन पीरियड का 14 दिन का समय था वही पूरा हो चुका है। यानी अब जो केस सामने आ रहे हैं वो वही सामने केस आ रहे हैं जो कि प्रवासी आने के बाद उनके संपर्क में आए थे। यानी अब अगले 5 से 7 दिन के अंदर स्थितियाँ ये स्पष्ट कर पाएगी कि आगे कोरोना का क्या भविष्य रहेगा, क्योंकि अगर प्रवासियों के जो क्वारंटाइन पीरियड के बाद में अगर हम इसको स्थिति को नियंत्रण कर पाते हैं तो काफ़ी हद तक हम कोरोना को फैलने से रोक पाएंगे। जी विकास, तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि नंबर्स बढ़ रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में अनलॉक की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो और ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है। स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार आगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि बेफिक्री बढ़ेगी जब मॉल्स खुलेंगे, जब जिम खोलेंगे, जब और ज़्यादा संचालन बढ़ेगा। इंटर स्टेट मूवमेंट की बात भी कही जा रही है, हालांकि अभी स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन का वेट हम कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार उसके लिए, क्योंकि नंबर्स तो ऑब्वियस बढ़ेंगे, बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। सुषमा, देखिए आज राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन आना प्रस्तावित है और जिससे कह सकते हैं कल जो केंद्र की गाइडलाइन आई थी उसके बाद में ये सामने हो गया कि अब हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब चिकित्सा महकमे को अपनी तैयारियां जो है उनको और ही एग्रेसिव रूप में देना पड़ेगा, क्योंकि अगर बात करें बाहरी इलाके, बात करें सीमावर्ती जिले वो जो है और जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर अब ग्रामीण इलाकों तक कोरोना की दस्तक पहुँच चुकी है। ऐसे में अब जो सर्विलांस है वो बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम सर्विलांस नहीं रखेंगे, हम केसों पे नजर नहीं रखेंगे, तब तक कोरोना को रोक पाना काफी मुश्किल होगा। इसलिए अब चुनौती बहुत बढ़ गई है। जी शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।